सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजनीति विकास से जुड़े हमारी सहमति या असहमति हो सकती है। 25,000 करोड़ का हरियाणा जैसे राज्य में विकास का शिलान्यास किया जाना, उद्घाटन किया जाना, यह विकास की एक परिघटना है। और हाइड्रोजन ट्रेन इस देश के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि होगी। अब इस पर भी नकारात्मक अगर कोई राजनीति का एजेंडा तय करेगा तो यही है विपक्ष की नकारात्मक राजनीति। वंदे मातरम बिल लाने की तैयारी, अपमान या गायन में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान लाने की तैयारी में। वंदे मातरम अथवा जनगण मन ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अब वो कौन सा विधेयक आने जा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन वंदे मातरम का हर छंद इस देश में हर व्यक्ति को याद रहे, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करना चाहिए। पंजाब से मुलाकात नहीं की। कि अब ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी संकट है। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक गठबंधन अगर दूसरे राज्य में होता है तो उसको राजनीतिक बीपीएल मान लिया जाता है। जिस पार्टी ने बिहार जैसे राज्य में 45-50 वर्ष तक राज किया हो, उसका हालात यह है कि माननीय राहुल गांधी जी लालू जी के घर जाते हैं और मीट बनाने का ट्रेनिंग लेते हैं या ट्रेनिंग देते हैं। तो यह हालात तो कांग्रेस का है, तो कांग्रेस तो अपनी विपन्नता पर रोएगा। एनसीपी और एससीपी नेताओं की शिंदे से मुलाकात, जयंत पाटिल और जितेंद्र अहवाड की लगातार बैठकों से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म। ये महाराष्ट्र की राजनीति गर्म नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति रास्ते पर है। माननीय शरद पवार जी इस देश के राजनेताओं में एक महत्वपूर्ण है। उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे से होती है तो राजनीति की फड़फड़ाहट बढ़ जाती है। अब उनके और नेता लोग मिल रहे हैं दूसरे दलों के, तो राजनीति की तड़तड़ाहट बढ़ गई। अब हालात ये है कि जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, जो राज सत्ता पर बैठा हुआ है, वह तालियों की गड़गड़ाहट से जनता उसका स्वागत कर रही है और दूसरी तरफ शोक क्रंदन प्रारंभ हो गया है। परिसीमन बिल विवाद को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। परिसीमन इस देश के संवैधानिक व्यवस्था का एक अंग है। सर्वदलीय बैठक होगा या क्या होगा ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। पत्र भी लिखने का आपको अधिकार है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और साथ ही साथ आप संसद में भी अपनी बात कह सकते हैं। अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, तो ये परिसीमन आवश्यक है कि नहीं, या और इसके मापदंड क्या होंगे, या जब मापदंड आएगा तब इस पर विमर्श की जरूरत है। आरजेडी में मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा हो गया है। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ते हुए नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है। मृत्युंजय तिवारी जी उनके पार्टी के प्रखर प्रवक्ता थे और अपनी बात को मजबूती के साथ रखते थे। तो जहां ज्ञान होगा वहां राष्ट्रीय जनता दल को परहेज है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया। तवज्जो देगा क्यों, कौन देगा? तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, वह बिहार प्रवास कम करते हैं। दूसरे राज्यों में खासकर बंगाल प्रवास उनका बहुत होता है। आजकल तो सुना यूरोप गए हुए हैं, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए गए हुए हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो अभी परेशानी चल रही है, दुनिया संकट झेल रहा है, उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। अब उनकी उपयोगिता वहाँ है और आप उनको खोज रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी सवाल पर। रेखा गुप्ता की हार तो तय है बांकीपुर से, तो हार का मत्थे पर अपने ठिकरा क्यों फोड़ेंगे? विधानमंडल के सत्र में भी लगता है नहीं मिलेंगे। कहाँ है तेजस्वी यादव, क्या है लोकेशन? आपने विधानसभा के स्पीकर को परंपरा के तहत लिखित रूप से दिया है कि नहीं? पूरा ब्यौरा दीजिए, आप कहाँ है? चूंकि सरकार के खजाने से वेतन लेते हैं तो काम लेने का भी अधिकार सरकार को है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपी सिंह ने यूपी में 3 दिवसीय परामर्श कार्यक्रम को पूरा किया। देखिए, देश के अंदर में चुनावी व्यवस्था में एक देश एक चुनाव
यह परिकल्पना को साकार रूप दिया जाना, धन बल की राजनीति जो बढ़ते जा रही है और जिस तरीके का खर्च बेशुमार खर्च होता है, लेकिन हमारी अपेक्षा यह है जनता दल यू की कि तमाम पार्टियों का इस पर राय लिया जाए और एक सर्वानुमति की दिशा में देश बढ़े। हम इस बात के पक्षधर हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, लेकिन अब किसी का विधानसभा का सेशन अलग है, दूसरे राज्य का अलग है, इसमें कैसे सांगोपांग एक नीति तय हो, इस पर विमर्श होना जरूरी है। अमित शाह का बंगाल दौरा 17 से 19 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और बंगाल चुनाव के फतह के बाद और वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ विकास के वायदे, इन तमाम चीज़ों को अमली जामा पहुंचाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का दौरा है और माननीय गृह मंत्री जी का दौरा बंगाल के विकास की पटकथा को मजबूत रूप दे, ये हमारी उम्मीद है। टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, टीएमसी में इस्तीफा का दौर चल पड़ा है, क्योंकि ममता दीदी का चुनाव परिणाम आने के बाद यह कहना कि जिसको दल में रहना है वो रहे, कुछ दिन में सुनिएगा कि ममता दीदी का गाड़ी का जो ड्राइव कर रहा है ना, वो अभी छोड़ के चल पड़ा। उनके जो सहकर्मी हैं कार्यालय में, वो टाइपराइटर से लेके सब लोग छोड़ के चल पड़ेंगे, चूंकि सबको राजनीतिक रूप से जलील होना पड़ा है। एक अंतिम सवाल है सर, ट्रंप का दावा है कि चीन में 2020 अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप और मतदाता डेटा हासिल करने का आरोप। ये अब इस ढंग का आरोप, मानिए आप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, दुनिया के एक महाशक्ति के प्रधान हैं, और इस ढंग का आरोप अगर साक्ष्य के साथ है, ये गंभीर सवाल है। अगर ये सवाल गंभीरता से इसको आपने उठाया है, तो इसके साक्ष्य भी दुनिया के सामने आने चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।